explain for a pair of linear equation in two variable for word problem। आज मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री। द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज 30 डिग्री एंड फाइंड एक्स एंड वाई। आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास 3 एंगल है, एक ट्रायंगल है, इसमें एक्स ये है, ये वाई है और ये 40 डिग्री है। तो आपको पता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से तीनों का सम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 40, देन x प्लस वाई क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री, मीन्स x माइनस वाई इज 30 डिग्री। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 140 डिग्री एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से 140 40 180 डिग्री। ये x 140 प्लस ये क्या है 30, देन यहाँ हो जाएगा 170 डिग्री। ये क्या है 30, तो यहाँ हो जाएगा 170 डिग्री। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 170 बाई 2, देन 285 मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा 85, देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 30 डिग्री, x वैल्यू इज 85 माइनस वाई इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 85 माइनस 30, तो 85 माइनस 30 क्या हो जाएगा 55, मीन्स y का वैल्यू 55, x का वैल्यू 85 और एक एंगल क्या हो जाएगा 5 5 10 एंड 8 5 13 140 डिग्री एंड 40, मीन्स तीनों का एंगल क्या हो जाएगा और थर्ड एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री का, मीन्स तीनों का सम क्या हमारे पास होना चाहिए 180 डिग्री। ये टू वेरिएबल है तो आपको टू इक्वेशन बनाना ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मीन्स कर रहे हैं कि दो नंबर है, तो टू नंबर है तो लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर y। इसमें दो नंबर का डिफरेंस है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब कह रहे वन नंबर इज थ्राइस द अदर, मीन्स जो एक नंबर है वो थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स, तो 3y मीन्स x इक्वल्स टू 3y। अब पुट वैल्यू x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। यहाँ से हम x इक्वल्स टू 3y का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, देन 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, देन y इक्वल्स टू 26y 2 2 1 जा 2 2 13 जा मीन्स y का वैल्यू क्या आ जाएगा 13, y का वैल्यू 13 आया तो x इक्वल्स टू 3y, तो 3 इक्वल्स टू 13 13 3 जा 19 मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया 33।
9। y का वैल्यू हमारे पास 13 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 39। यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड कर रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। मींस कह रहे टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ लेट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, अगर हम फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल मानेंगे तो x एंड सेम सेकेंड मानेंगे तो सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल मानेंगे तो y। तो कह रहे द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है x प्लस y क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से इक्वेशन 1 आ जाएगा। दूसरा कह रहा है smaller angle by 18 degree exceed means let you y is a smaller angle then smaller angle जो है वो exceed है 18 big angle से means x equals to y means x minus y equals to 18 degree। then equation 2 adding exceed मतलब होता है but increase, adding equation 1 and equation 2 इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से y बाई कैंसिल हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 198। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 198 बाई 2 299 x इक्वल्स टू 99 मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 then 99 minus y equals to 18, 99 minus 18 equals to y, then y equals to 81, x equals to 99 and y equals to 81। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है Question number 4 कह रहा है it fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 by c, find the fraction। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे let fraction एक 2 ऐड कर देते हैं मीन्स न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, तो जो फ्रैक्शन आ जाता है वो आता है 9 बाई 11। अब फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11x प्लस 11 टू ज़ा 22 9 बाई प्लस 9 टू ज़ा 18 11x माइनस 9 बाई 22 माइनस 18 11x माइनस 9 बाई निगेटिव 4। मीन्स यहाँ दे रहा है 11 9 बाई प्लस 18, यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 22 मीन्स नेगेटिव 4, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। सिंपल फिर इक्वेशन कर रहा है कि अगर आप फ्रैक्शन में ही एक्स वाई वाई में अगर आप 3 न्यूमरेटर में भी ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी ऐड 3 मीन्स न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करना और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाता है 5 बाई 6। तो हम इसको फिर से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x प्लस 6 थ्री ज़ा 18 5 बाई प्लस 5 थ्री ज़ा 15 6x माइनस 5 बाई 15 माइनस 18 6x माइनस 5 बाई इक्वल्स टू नेगेटिव 3।
ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इक्वेशन 1 में हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में हम 5 मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे। जब पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 55x माइनस 45y माइनस 20, इधर हो जाएगा 954x माइनस 45/27। सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 7। पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। 11x 9/4, 11 into 7, 9y equals to -4, 77, 9y equals to -4, 9y -4 minus 77, -9/81, cancel, y equals to 81/9, 9 9s are 9, 9 9s are 91। तो हमारे पास x का वैल्यू हमारे पास, x का वैल्यू क्या आ गया 7 और y का वैल्यू क्या आ गया 9, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा 7/9, मीन्स x बाई y क्या हो जाएगा 7/9। ये क्वेश्चन है 5, ये बहुत क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए पर्सन रोइंग एट द रेट 5 किलोमीटर्स per hour still water takes thrice as much time in going 40 kilometer upstream as going 40 kilometer downstream. Find the speed of the boat in still water and he speed of the stream। मीन्स कह रहा है कि आपको पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम मीन्स क्या होता है। अप स्ट्रीम में दोनों का, अप स्ट्रीम में क्या होता है x माइनस वाई, मीन्स जो बोट का स्पीड होगा और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का होगा वो दोनों घट जाएगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाते हैं x प्लस वाई। जैसे आप यहाँ देखो, ये बोट है, ठीक है, ये आपके पास बोट है और जब इधर का ये y किलोमीटर है और ये इसका x है, तो जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा y। लेकिन जैसे ही ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है और ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मीन्स अप स्ट्रीम में x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाएगा। तो लेट हम मानते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ 40 किलोमीटर हमको क्या करना है, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में जाना है। मीन्स 5 पर्सन का स्पीड क्या है 5, 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 40, 5 प्लस एक्स। तो ये कितना टाइम ले रहा है 3 टाइम्स, मीन्स ये दोनों का टाइम जो ले रहा है वो 3 इंटू ले रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पर्सन का रेट दे दिया है 5 किलोमीटर जो स्टिल वाटर में दे रहा है, तो हमें ये स्पीड ऑफ, तो 40, यहाँ से 40 40 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस एक्स 3, 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स 15 माइनस 3 एक्स, 5 प्लस एक्स 15 माइनस 3x, 3x is 4x equals to 15 minus 5, 4x equals to 10, x equals to 10 by 4, 5 2s means x equals to 5 by 2 means 2.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर। एक्स वाई वाई मीन्स फ्रैक्शन को हम एक्स वाई वाई मानते हैं, तो
एक्स वाई वाई है, तो अगर हम इस फ्रैक्शन में लेट फ्रैक्शन एक्स वाई वाई, अगर हम फ्रैक्शन में एक्स